नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र में 102 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। सिविल अस्पताल रोहडू में सिटी स्कैन सुविधा प्रदान करने की घोषणा। समरकोट व धमवाड़ी में उप तहसील खोलने की घोषणा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरट्रैक ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों को लगभग 102 करोड़ रुपए लागत की 29 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के समोली में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन और लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल रोहडू का लोकार्पण भी किया। रामलीला मैदान रोहडू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने राजकीय उच्च विद्यालय टोडसा को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने, बाड़ीधार में पशु औषधालय खोलने, मुख्यमंत्री लोक भवन समोली में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण, समरकोट और धमवाड़ी में उप तहसील खोलने, भाउटी नाला गंगटोली रोहडू समाला अणु बाईपास सड़क के निर्माण, समोली में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सराय भवन, रतनाड़ी में वन विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संदासू को 20 बिस्तर से 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, कुलगांव में हेलीपैड के निर्माण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिड़गांव में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को आरंभ करने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोडरा कवार में इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बर ट्रेड आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने नागरिक अस्पताल रोहडू के सुदृढ़ीकरण और संस्थान में सिटी स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने समारोह में भाग लेने वाले प्रत्येक महिला मंडल को अपनी ऐच्छिक निधि से 11,11 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि रोहडू में पार्किंग और क्षेत्र में 7 लाख रुपए की लागत से संपर्क सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज उनके द्वारा जिन विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उन सभी की परिकल्पना वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी और उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों से राज्य के हर वर्ग और हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक गरीब परिवार से मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए आगे पहुंचे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है जिस पार्टी में गरीब आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और देवभूमि के हमारे संस्कार हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया कि कोई भी बदले की भावना से हम कार्यवाही नहीं करेंगे। आज 4.5 वर्ष हो गए हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को किसी भी राजनीतिक मकसद के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में दर्ज नहीं हुई। ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला ये दौर कि हमारी टोपी हमारे सिर पर हम पहनते हैं। ये भी राजनीतिक दृष्टि से इसको राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा जोड़ दिया था और हालात तो ऐसे बन गए थे कि सरकार बदल जाती थी, टोपियां बदल जाती थी। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये टोपी हमारी है, ये हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए ये हरी टोपी भी अपनी हिमाचल की टोपी है, लाल टोपी ये भी हिमाचल की टोपी है, कुल्लू की टोपी वो भी हिमाचल की टोपी है। टोपी सिर पर रखते हैं, ये सिर की शान है और सिर उठा करके हम हिमाचल के लोगों को चलने की आदत है। इसकी शोभा हमको कम नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने टोपी की राजनीति भी समाप्त कर दी। हमने कहा ऊपर नीचे की बातें ये समाप्त होनी चाहिए, ये टोपी की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। ये परिवर्तन है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे हिमाचल के इतिहास में। जहां आंगनबाड़ी की बहनें मिली, हमने उनके लिए 1700 रुपए बढ़ाया, एक साथ बढ़ाया। आज तक के इतिहास में कभी भी महिला आंगनबाड़ी के लिए इतनी बड़ी इंक्रीज कभी नहीं हुई थी। 1700 रुपए महीने का उनको बढ़ा दिया। आशा वर्कर मिली, उनके लिए 1825 रुपए महीने का बढ़ाया। आज तक के इतिहास में सरकारें आज से पहले नहीं, किसी ने नहीं बढ़ाया इतना पैसा। हमने हर वर्ग के लिए आपके बजट में आप देखेंगे, आप बजट में आज से पहले भी आप देखिए, जहां गरीब वहां हम गरीब के करीब रह करके हमने काम करने की कोशिश की है। एक मजदूर को 50 रुपए दिहाड़ी हमने आपके इस बजट में बढ़ाई। हिमाचल के इतिहास में कभी भी 50 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ये बढ़ते थे। 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है एक महीने का 1500 रुपए। आंगनबाड़ी सहायता 900 रुपए उनके लिए बढ़ोतरी की हमने।
खिचड़ी बनाने के लिए 900 रुपए बढ़ोतरी की, पंचायत चौकीदार के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की, नंबरदार के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी दी। कितने देते थे? 50 रुपए की बढ़ोतरी देते थे। पूर्व में 50 रुपए, 100 रुपए ऐसी बढ़ोतरी होती। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कोविड का संकट नहीं होता, ये दौर नहीं होता, परिस्थितियां बहुत अलग तरह की होती, बहुत अलग तरह की होती। हम पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें करने की सोच सकते थे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्ट्रेक लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने भेंट की। एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारियों तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोशाल, कुटाची, सरोग, कुठेड़ा तथा चुराग की ओर से निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,91,881 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।